उनकी पत्नी सारा पैसा ले बैठेंगी और डिवोर्स के समय पर अगर कोर्ट में नहीं पहुंची तो वो पैसा भी गया और सब ठन ठन गोपाल हो जाएगा कि उसने सारा पैसा भी दे दिया और डिवोर्स भी नहीं हुआ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि उसके पति और उसके बीच में विवाह के बाद ज्यादा दिनों तक नहीं बनी और वो एक दूसरे से अलग होने के लिए तैयार हो चुके हैं। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर कोई केसेस भी नहीं किए हैं और अब वो म्यूचुअल कंसेंट के तलाक के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन उनके पति का सिर्फ और सिर्फ एक यही कहना है कि पहले फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन हो जाए, उसके बाद ही वो एलिमनी इस पत्नी को देंगे। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं इन्हीं सब छोटी छोटी बातों पर चर्चा करने वाली हूँ कि अगर ऐसी स्थिति आपके सामने भी आ जाए, आपके पति आपको ये कहने लग जाए कि वो सारा पैसा जो भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एलिमनी के नाम पर आप दोनों पक्षों के बीच में डिसाइड हुआ है, वो पैसा वो तलाक के बाद देंगे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, हर एक पति को ये डर रहता है, ये डर सताता है, ये भय सताता है कि अगर वो अपनी पत्नी को पैसा पहले दे देगा और अगर उसकी पत्नी ने तलाक के लिए ना किया या बीच में वो वापस हो गई या बीच में उन्होंने अपनी कंसेंट देने से इनकार कर दिया या उन्होंने कोर्ट में आना ही गवारा नहीं समझा एक मोशन के बाद, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनके तो सारे पैसे भी चले गए और पत्नी ने उनको बीच मझधार में छोड़ दिया। लेकिन यहां पर एक बात या एक पक्ष की तरफ सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको उधर द्वितीय पक्ष की तरफ भी सोचना पड़ेगा। उसको यानी कि पत्नी को ये डर भी तो सताता रहेगा कि अगर उन्होंने फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन दे दिया, हस्बैंड के पास डिवोर्स डिक्री चली गई और उन्होंने जो वायदा किया था कि वो सेकंड मोशन यानी कि डिवोर्स डिक्री के बाद उनको सारा पैसा देंगे, अगर अब वो गायब हो गए, वो विदेश भाग गए या वो पहले से ही विदेश रहते हैं जैसा कि इस केस में हुआ, तो ऐसी स्थिति में वो बीवी जाए तो जाए कहां, क्योंकि उस बीवी ने एक भी केस पति पक्ष पर नहीं किया था, क्योंकि उन दोनों के बीच में शादी के बाद जब वो लोग अलग हुए थे तभी उन्होंने आपसी सहमति के तलाक के लिए बातचीत करनी शुरू कर दी थी और यही वजह थी कि इस पत्नी ने यानी कि आपने ये गवारा नहीं समझा कि आप अपने पति के ऊपर कोई भी केस करें, तो पति के ऊपर किसी भी चीज का जोर नहीं है और उधर पति ने ये भी कह दिया कि वो सारा पैसा सेकंड मोशन के बाद देगा, तो ऐसी स्थिति में क्या पत्नी को ये डर नहीं सताएगा कि अगर ये द्वितीय पक्ष सारा पैसा लेने के बाद में इनकार कर दे तो ये बीवी अब जाएगी कहां, इसने तो बेचारी ने कहीं केस भी नहीं किए। तो यहां पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आप पत्नी को ऐसी स्थिति ही अगर आपके सामने आ जाए तो कुछ सॉल्यूशंस देना चाहूंगी, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जिनका उपयोग आप कर पाएंगे अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार। पहला सॉल्यूशन, आप MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपने इस केस में जरूर बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप या आपके पति दोनों किसी न किसी बात पर नाराज हो जाए और ये चीज को बीच में छोड़ दे, तो जो एक पक्ष पीछे चला जाएगा द्वितीय पक्ष को अपने जज साहब को ये बताने में, समझाने में थोड़ी सा आराम हो जाएगा कि द्वितीय पक्ष ने जानबूझ करके अब उनका साथ छोड़ दिया है, जबकि देखिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पर सिग्नेचर इनके थे। तो सबसे पहला काम आपने करना है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाना है। इस चीज के लिए मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उनका लिंक
मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप उसको जरूर सुनिएगा। उसके बाद आपका फर्स्ट मोशन और उसके बाद सेकंड मोशन, यानी कि ये 3 स्टेप्स हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि आप दोनों के बीच में 30 लाख रुपए एलिमनी पति की तरफ से पत्नी को देना तय हुआ था। और यहाँ फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि पति ने कहा कि वो 30 लाख इस पत्नी को तब देगा जब फर्स्ट और सेकंड मोशन दोनों हो जाएंगे। एमओयू का तो जिक्र ही नहीं हुआ। तो पहला जरूरी स्टेप कि एमओयू आपने जरूर बनाना है। दूसरा स्टेप, आपको ये पैसे एक साथ मिले और वो भी सेकंड मोशन के बाद, डिवोर्स डिक्री होने के बाद, इस चीज पर कभी भी हामी ना भरिएगा। यहां पर अगर आपके जो द्वितीय पक्ष है, आपका पति पक्ष है, वो इस बात पर अड़ गया है कि उनको डर है कि आप उनके पैसे लेकर के भाग जाएंगी, तो आप एक काम कर सकते हैं। एमओयू जिस समय पर आप बनाते हैं उस समय पर आप इस 30 लाख में से 5 लाख लीजिए। 25 लाख रुपए अभी भी पति पक्ष के पास है। एमओयू में हालांकि सारी शर्तें लिखी हुई हैं, पति को भी घबराने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं फर्स्ट मोशन पर। फर्स्ट मोशन पे आप ज्यादा ना लीजिए, आप फिर 10 लाख लीजिए। 5 लाख आपने एमओयू में लिया, 10 लाख आपने फर्स्ट मोशन के समय पर लिया, यानी आपके पास आया सिर्फ 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपया अभी भी पति के पास सुरक्षित है। और जिस समय पर सेकेंड मोशन की स्टेटमेंट आप दोनों रिकॉर्ड करवा रहे हैं कोर्ट के अंदर, उस समय पर आप बाकी बकाया 15 लाख रुपया अपने पति पक्ष से ले सकते हैं, क्योंकि डिवोर्स डिक्री आने के बाद कब क्या होगा किसी को नहीं पता। तो आपकी बात भी हो गई कि आपका डर भी खत्म हो गया, और उधर से पति पक्ष जो कि ये डर रहा था कि आप उनका पैसा लेकर के भाग जाएंगी, उसका भी डर खत्म हो गया, क्योंकि आपने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेना शुरू किया है पैसा। मैक्सिमम अमाउंट आज भी आपके पति के पक्ष में है। तो ये तो है आपका पहला प्रैक्टिकल तरीका। मान लेते हैं कि आपका पति पक्ष बहुत जिद्दी है और वो फिर भी मना कर देता है, और वो फिर भी कहता है कि नहीं, मैं इस बात पर भी नहीं कायम हूं, मैं इस बात पर भी हामी नहीं भरूंगा। तो यहां पर आप प्रैक्टिकली एक और तरीका अपना सकते हैं। कोई ना कोई एक ऐसा मीडिएटर होगा जिस पर पति पक्ष का भी पूरा पूरा दबाव होगा और इधर से पत्नी पक्ष का भी पूरा पूरा उसके ऊपर फेथ होगा। ऐसे एक व्यक्ति को चुनिए और अब आप इस 30 लाख रुपए को 3 सीढ़ियों में बांट दीजिए। एमओयू के टाइम पर 10 लाख रुपया, एमओयू साइन होते वक्त 10 लाख रुपया। फर्स्ट मोशन जब कोर्ट में फाइल हो रहा है उस समय पर फिर से 10 लाख रुपया, और सेकंड मोशन के टाइम पे 10 लाख, यानी 10 10 10 30 लाख आपने 3 चीजों में बांट दिया। लेकिन क्योंकि आपके पति को ये घबराहट है कि आप उनका पैसा लेकर के भाग जाएंगे, और यहां आपका भी डरना लाजमी है कि कहीं आपका पति आपको बेवकूफ बना करके ना भाग जाए, आप तलाक दे करके अपने पति को खाली हाथ हो जाए, और उधर से पति का एक नया इकन्नी भी आपके पास ना पहुंच पाए। तो ऐसी स्थिति में आप एमओयू एग्जीक्यूट होने के टाइम पर मीडिएटर के पास 10 लाख रुपए सुरक्षित रख सकते हैं। फर्स्ट मोशन के टाइम पे फिर 10 लाख रुपया लीजिए और उसी मीडिएटर के पास रखवा दीजिए जिन पर आप दोनों का फेथ है। और फिर सेकंड मोशन के एग्जीक्यूशन के टाइम पे, यानी कि जिस समय पे आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रही हैं, उस समय बाकी बकाया 10 लाख रुपया उसी मीडिएटर साहब को दे दीजिए। 30 लाख रुपया पति ने मीडिएटर को दे दिया, और यहां पर जो आप पति हैं, जो उनका डर है कि उनकी पत्नी यानी आप सारा पैसा ले बैठेंगी और डिवोर्स के समय पर अगर कोर्ट में नहीं पहुंची तो वो पैसा भी गया और सब ठन ठन गोपाल हो जाएगा कि उसने सारा पैसा भी दे दिया और डिवोर्स भी नहीं हुआ। यहां पर आपका जिस पर फेथ था, जिस मीडिएटर पर फेथ था, उसके पास 30 लाख रुपया है। अगर पत्नी पक्ष दगा देता है तो पति पक्ष उससे 30 लाख रुपया वापस ले सकता है, और इसी तरह से अगर पति पक्ष पत्नी को दगा देता है तो पत्नी इस मीडिएटर
मीडिएटर से 30 लाख रुपया निकलवा सकती है, सो दैट दोनों के दोनों लोग सुरक्षित रहें और आपकी जो परेशानी थी कि जो आपके पति ने ये कहा कि वो सारी एलिमनी तलाक होने के बाद देंगे, उससे भी आप बच पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से इस प्रैक्टिकल पहलुओं को समझने के बाद, खंगालने के बाद आपको भी प्रैक्टिकली ये बात पता चल गई होगी कि अगर इसी तरह की कुछ परिस्थितियां या मिलती जुलती परिस्थितियां आपके केस में भी आते हैं तो आप भी इसी तरह से अपना दिमाग लगा करके इन्हीं सब बातों के ऊपर विचार विमर्श करके इस वीडियो को अच्छी तरह से देखने समझने के बाद अपना म्यूचुअल कंसेंट के तलाक में अच्छा निर्णय जल्दी से पा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।